हेलो एवरीवन। आज निफ्टी का में आज हमने कुल मिला के 4 ट्रेड लिया। तो चारों के बारे में आज मैं आपको बताता हूँ किस पर्पज से लिया, कैसे चारों का एक्यूरेसी रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा था, बेहतरीन था। तो मैं चारों के बारे में आपको एक एक करके मैं बताता हूँ कि क्या कैसे आपको, बस आपको एक नॉलेज पर्पज से है कि कहाँ से ट्रेड लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, एक बस नॉलेज पर्पज के लिए है। देखिए, पहला क्या हुआ कि जब मार्केट आज यहाँ पे फ्लैट खुला, इस जगह खुला, तो मार्केट ऊपर गया पर इसको हाई को क्रॉस नहीं कर पाया मार्केट। इसी जगह मार्केट ने नीचे नीचे की ओर मार्केट गया। पर कल का जो क्लोजिंग था डे एंड का, वहां पे सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेके जब ग्रीन कैंडल बनाया तो तब समझ में आ गया कि मार्केट अप जाएगा। अब ये था कि अब तो जाएगा पर एक रिट्रेसमेंट अपने को ढूंढना था कि रिट्रेसमेंट, तो ये यहाँ पे एक पहला रिट्रेसमेंट हुआ। पर ये यहाँ पे जो विवेक से आपको विवेक के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया। फिर ऊपर गया, एक क्लोजिंग दिया, फिर ऊपर गया। अब जो ऊपर में आया कि अब जो अपने को एक दूसरा कंडीशन था कि ऊपर जाके ये अपना ईएमए का सपोर्ट, ये आपको 920 ईएमए है, ईएमए का सपोर्ट ले, ईएमए का सपोर्ट लेते ही जो पहला ग्रीन कैंडल था उसके क्लोजिंग पे मैं यहाँ पे ट्रेड लिया। और उसी ग्रीन कैंडल का लो का आपका ये स्टॉप लॉस, और आज के डे हाई का आपका टारगेट, एक बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड के साथ में ये ट्रेड आपका हुआ। आप लॉजिक समझ गए होंगे। ट्रेड पंच करने का प्लस एग्जिट करने का। एग्जिट करने का तो है कि आज का डे हाई था, डे हाई में मैं एक ट्रेड एग्जिट कर दिया, पहला ट्रेड, क्योंकि डे हाई के ऊपर रेजिस्टेंस भी होता है। और जो ट्रेड लेने का था वो था कि आपका विवेक और ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दिया, पहले ऊपर जाके रिटेस्टमेंट लेके जो ग्रीन कैंडल था उसमें मैंने ट्रेड लिया। ठीक है। अब जो दूसरा ट्रेड है मेरा, वो दूसरा ट्रेड आपको हम लिए, फिर जो रिट्रेसमेंट होके विवेक से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके विवेक से सपोर्ट लेके जो पहला ग्रीन कैंडल है यहाँ पे देखिए, ये ग्रीन कैंडल, यहां से मैंने आपको, यहां से मैं लिया इसी ग्रीन कैंडल का लो का स्टॉप लॉस। और उस समय का ये हाई का, प्रीवियस हाई का टारगेट, बस इतना ही था। अब देखते हैं चौथा। अब चौथा में क्या था कि अब हमको कॉल साइड जाना नहीं था, क्योंकि वो 24,500 के पास में बहुत बड़ा ओआई था। ये पता था कि कॉल तो जाना ही नहीं है, वो तो क्लियर था कि कॉल के पास, कॉल साइड में जाना ही नहीं है। जितना भी आगे चला जाए कॉल, अब वो होता क्या है कि बेसिकली दिक्कत कहाँ, ऊपर जा रहा, ऊपर जा, फोमो में खरीद लीजिए, फोमो में खरीदने के बाद बहुत रिवर्स, वो रिवर्स हो जाता है काफी टाइम। तो दिमाग में ये सेट होना चाहिए कि हमको किस साइड ट्रेड करना है, आपको किस साइड ट्रेड करना एज अ, आपको मैं समझा रहा हूँ कि पहले से प्रिपेयर होना चाहिए कि ट्रेड हमको किस साइड करना है, कॉल करना है कि पुट करना है। अब कॉल पुट करने में आपको दोनों साइड एसएल ही लगेगा, किसी साइड आप कमा नहीं पाइएगा। एक आप देखेंगे ट्रेंड क्या है, ट्रेंड समझ में आ रहा है कि नहीं। मान लीजिए ऊपर जाएगा मार्केट तो कॉल पे ही, ठीक है, एक दो बार ऐसा लगेगा, छोटा छोटा ऐसा लेके ऊपर जो फिर चलेगा तो आप अच्छा लंबा प्रॉफिट आप लेके बाहर मार्केट से निकलेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या किए हम, यहाँ पे मार्केट मान लीजिए गिरा, यहाँ पे मार्केट गिरा, गिरने के साथ में एक आपको यहाँ भी सपोर्ट लिया था। ठीक है, पर यहाँ पे था कि ये सपोर्ट लेके फिर रेड कैंडल बनाया तो मान लीजिए ऐसा बहुत बड़ा हो रहा था, तो ये सिर्फ पे हम यहाँ मान लें, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ गया, पर ये कैंडल सही नहीं था ऊपर जाके, क्योंकि इसमें बायर भी थे काफी हद तक, 50% से ऊपर। फिर जो सपोर्ट लिया, फिर जो रेड कैंडल बनाया, मैं उसमें ट्रेड पंच किया। और ये ट्रेड का क्लोजिंग जो है, देखिए यहाँ पे, यहाँ ही क्यों लिया, इसी जगह, ये देखिए, यहाँ पे आपका थोड़ा सा
स्पेस ये खाली है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सारा ये भर गया था। ठीक है, ये यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेस है, इसलिए पता था कि यहाँ तक आएगा। यहाँ पे जो भी बड़े प्लेयर हैं यहाँ तक आएंगे, फिर यहाँ से अपना जो भी क्वांटिटी उठा के फिर निकलेंगे ऊपर की ओर। फिर ऊपर गया मार्केट, फिर नीचे आया, तो इसमें हम फिर कोई दिमाग नहीं लगाए, क्योंकि एक्सपायरी था। फिर यहाँ पे 3 बजे के आसपास हमने यहाँ पे ये ट्रेड आराम यहाँ से पंच, यहाँ पे पंच किया था। और यहाँ जो है इसका इसका लो के आसपास हम यहाँ पे ट्रेड को एग्जिट कर दिए थे। ये था आज का चार्टेड विथ लॉजिक के साथ में, क्यों लिए, कैसे लिए, कहाँ एग्जिट किए। ठीक है, आपको कुछ इससे सीखने को शायद